डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर की समाजशास्त्र विषय की क्लास है। हम रिसर्च मेथड्स जो आपके पेपर है उसके अंदर तथ्य के प्रकार एवं स्रोत के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सेकेंड ईयर में रिसर्च मेथड्स का जो पेपर है उसमें मैंने इससे पहले सामाजिक अनुसंधान के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी थी। उसके सारे डेटा मतलब उसकी सारी जानकारी आपको गूगल क्लासरूम में बीए सेकेंड ईयर के क्लासरूम पेज पे मिल जाएगी। अगर आप गूगल क्लासरूम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं। मैं एक बार ग्रुप में लिंक दोबारा डाल दूंगा, इसमें गूगल क्लासरूम का लिंक और क्लास का कोड दोनों जानकारियाँ उसमें आपको मिल जाएगी। अब देखिए, आपके मूल रूप से 3 प्रश्न होते हैं जो आपको करने होते हैं 6 प्रश्नों में से। और जैसे कल बातचीत हुई थी, सुमन से भी बात हुई थी, तो वो उसका भी यही सवाल था कि बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आपकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो इसका मैं सबको एक साथ ही उत्तर दे दूं कि 100% आपकी परीक्षा होगी। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, अभी जितना मुझे पता है उसके हिसाब से 11वीं और 12वीं के जो नंबर हैं उनका एवरेज निकाल के आपको फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा। और हो सकता है इसमें और भी कोई सुधार आ जाए तो जल्दी वो भी क्लियर हो जाएगा, जिसकी मदद से फिर क्या है, आपकी मार्कशीट्स वगैरह कुछ क्रिएट होनी शुरू होगी। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की आपकी एग्ज़ाम्स होनी है क्योंकि कोरोना अब अपने अंतिम चरण में है, वैक्सीन आने वाली है। और आप लोगों को पता ही है कि परीक्षा देरी से हो सकती है लेकिन होनी तय है। छात्रवृत्ति के मामले में भी सेकेंड ईयर वालों के बहुत से फ़ोन आ रहे हैं। तो अभी समाज कल्याण की छात्रवृत्ति प्रारंभ नहीं हुई है, तो जो SC/ST के बच्चे हैं या OBC BPL के बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति के लिए थोड़ा सा मेरी राय में इंतज़ार करें। जिन्होंने पिछले साल समाज कल्याण की छात्रवृत्ति भरी थी वे बच्चे थोड़ा इंतज़ार करें। जिन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था वे बच्चे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि उनके विगत वर्ष की मार्कशीट का क्या हो। तो एक बार आप उसमें कोई सफ़ेद पन्ना स्कैन करके मार्कशीट वाली जगह पे लगा दें तो ठीक है। बाद में जैसे स्थिति साफ होगी आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा जिन जिन बच्चों के आवेदन आएंगे कि भाई उनको कैसे ठीक करना है। पिछले साल की छात्रवृत्ति शायद आ गई हो या ना आई हो, क्योंकि किसी बच्चे से मेरी इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई। अगर आपके यहाँ आपके में किसी परिचित के आपकी छात्रवृत्ति आ चुकी है तो आप ग्रुप में डाल के बता देना कि भाई कैसे आ गए हैं। इस बार फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी छात्रवृत्ति भी भरी जा रही है, आपकी भी भरी जा रही है। माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट NSP पे आवेदन, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं वो उस पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो थी प्रारंभिक जानकारी छात्रवृत्ति के बारे में, क्योंकि कई दिनों बाद अपनी बातचीत हो रही है सेकेंड ईयर वालों से। मेरी बातचीत को काफ़ी वक्त हो गया है। उसके बाद एक प्रश्न और आ रहा है, आपके फ़ोन आते हैं कि ये नया विषय लगा है आनंदम, ये आप लोगों के लिए है या नहीं है। तो मैं बता दूं ये आप लोगों के ऊपर इस साल लागू नहीं होगा, मतलब आपके पूरे बीए में ये लागू नहीं हो पाएगा। अगले साल ये सेकेंड ईयर में लागू होगा, उससे अगले साल फाइनल में, है ना। तो आप लोगों की तब तक बीए हो जाएगी। हाँ, आप जब एमए करोगे तो शायद वहाँ आपको निश्चित तौर पे एमए प्रीवियस फाइनल में आनंदम कार्यक्रम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं
उन्हें ये करना ही है अपने। बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हो, या एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस का कोई भी स्टूडेंट हो, उसे करना है, रेगुलर या प्राइवेट, या वो सरकारी कॉलेज में पढ़ता हो या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता हो, उसको अनुबंध का कार्य करना पड़ेगा। इवन अगर आपके कोई परिचित प्राइवेट फॉर्म भरेंगे तो उन्हें भी वो काम करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, चाहे वो किसी भी विषय में हो। ये आपके लिए नहीं है, सेकेंड ईयर वालों के लिए, फाइनल वालों के लिए नहीं है, और एमए फाइनल वालों के लिए या पीजी फाइनल जिसे हम कहते हैं उनके लिए ये नहीं है। तो आप लोगों को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं तो इसे लाभकारी मानता हूँ, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है और उसमें अंक आपके परसेंटेज में जुटने होते हैं, तो आप लोगों को ये सुविधा नहीं मिली। तो ये छोटा सा पहला जो वीडियो है, इसमें ज़्यादातर जानकारी है छोटी मोटी जो अपडेट हुई है कॉलेज में। इसके साथ ये भी देख रहे हैं हम कि जो वीडियोस डल रहे हैं उन्हें देखा नहीं जा रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें देख नहीं रहे। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी लापरवाही है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कक्षा नहीं हुई तो परीक्षा नहीं होगी, तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स डाले जा रहे हैं यही आपकी कक्षा है। अगले साल ही आपकी कक्षा होगी, इस साल अब आपकी कोई भी कक्षा होने की संभावना नहीं है। इस साल का मतलब है सेकेंड ईयर में। अब तो आपको ये वीडियो लेक्चर्स के सहारे ही पढ़ना है, किताब के सहारे पढ़ना है, और कोई कक्षा आपकी होने की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। तो आप लोग इस चीज़ के भरोसे ना रहें कि कॉलेज खुलेगी फिर दोबारा से कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। तो आप फ़िलहाल इन सारी जानकारियों का उपयोग करेंगे। अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगा जो तथ्य तथा इसके प्रकार एवं स्रोत को हम शुरू करेंगे। ये कंटिन्यूसली 4-5 चैप्टर है। इसकी पीडीएफ आपको अपने गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएगी। ये एक्चुअली क्या है, किताब के ही पन्ने हैं जिनको मैंने प्रॉपरली स्कैन किया है। आप चाहें तो इनको निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट, और उससे पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।